गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू लेसन प्लान लेकर आई हूँ जो कि है इंग्लिश का। तो और जिसका टॉपिक है द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। सो ये लेसन प्लान मैं आप लोगों के लिए आज न्यू लेकर आई हूँ। सो सबसे पहले जो है इसके पॉइंट्स को हम समझेंगे और समझेंगे जो इसके पॉइंट्स है वो कौन कौन से पॉइंट्स इसमें मेंशन करने हैं, वो चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हम नेम डालेंगे अपना, फिर हमारा जो स्कूल का नाम है जहाँ पर हम टीच कर रहे हैं उस स्कूल का नाम, फिर मीडियम, टीचिंग सब्जेक्ट हमारा क्या है, लेसन नंबर क्या है, स्टूडेंट कौन सी क्लास के हैं। यूनिट में अगर आपके पास नहीं है कुछ तो आप यूनिट में छोड़ सकते। मेनली यूनिट जो है वो हम एसएसटी, साइंस, इन सब सब्जेक्ट में लेते हैं। जैसे कि सपोज़ अगर हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर तो उसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट पढ़ा रहे हैं तो यूनिट में हम एग्रीकल्चर लिखते हैं, और पॉइंट में जो और टीचिंग कंटेंट में जो भी हम पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं उस पॉइंट को हम वहाँ पे लिखते हैं। पर इंग्लिश में हम टीचिंग कंटेंट ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स। तो टीचिंग मेथड एंड टेक्निक्स में हम जो भी टेक्निक और मेथड यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। टीचिंग लर्निंग एड्स में जो भी हमारा टीचिंग लर्निंग एड्स हमने यूज़ किया है पढ़ाने के लिए, जैसे कि फ्लैश कार्ड यूज़ किया है, चार्ट्स यूज़ किया है, कोई मॉडल यूज़ किया है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एम ऑफ़ द टीचिंग मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एम ऑफ़ द टीचिंग हमारा क्या है। ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन के जो पॉइंट्स है वो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो लिखा है यहाँ पे। आप भी अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन जो है, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशन, वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम कंटेंट एनालिसिस पे। तो कंटेंट एनालिसिस मैंने यहाँ फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाया है, क्योंकि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है इंग्लिश का मैंने यहाँ पे फ़्लो चार्ट के थ्रू कंटेंट एनालिसिस बनाया है। मैंने जो पॉइंट्स पहले मैं समझाऊंगी वो पॉइंट मैं यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। फिर उसके बाद हम आते हैं टास्क एनालिसिस पे। तो टास्क एनालिसिस भी मैंने सेम कंटेंट एनालिसिस की तरह ही बनाया है, और मैं उसे किस मेथड से पढ़ाऊँगी उस मेथड से मैंने यहाँ पे शो किया है। सपोज़ यहाँ मॉडल रीडिंग जो है वो मैं किस तरीके से पढ़ाऊँगी, एक्सप्लेनेशन प्लस स्टोरी टेलिंग के थ्रू, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सो आप देख सकते हैं सारे पॉइंट्स मैंने क्या क्या मेंशन किया है इसमें। उसके बाद कोर एलिमेंट्स में मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज़ के पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग बिफोर एक्टिविटी जो भी होता है वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप ये सब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग इसी तरह से आप लिख सकते हैं। प्रीवियस नॉलेज हम बच्चों का चेक करते हैं कि बच्चों को कितना प्रीवियस नॉलेज है, वो हम एज्यूम करके यहाँ पे लिखते हैं। सो इट इज़ एज्यूम दैट द स्टूडेंट्स हैव नॉलेज अबाउट क्रिकेट। ये हमने एज्यूम करके यहाँ पे लिखा है कि बच्चों को जो है क्रिकेट का नॉलेज होगा। फिर इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस होते हैं। तो हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस है वो हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं, और जिससे कि बच्चे जो है वो क्लास में अच्छे से इंटरेक्ट हो पाए। सो मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन के क्वेश्चंस बनाए हैं, और इसको मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह के थ्रू यहाँ पे शो करके, और फिर उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन किए हैं जिसका आंसर जो है बच्चों का आंसर जो है वो एज्यूम करके मैंने स्टूडेंट एक्टिविटी में मेंशन किया है। फिर स्टेटमेंट ऑफ एम में मैंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि टुडे वी विल रीड अ स्टोरी, द स्टोरी ऑफ क्रिकेट। उसके बाद जो है मेन प्रेजेंटेशन पे आते हैं। तो प्रेजेंटेशन से पहले मैंने यहाँ पे कुछ डेवलपिंग क्वेश्चंस पूछे हैं। यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब वीडियो दिखाया है क्रिकेट से, मूवी से रिलेटेड। मैंने एक मूवी दिखाई है यूट्यूब वीडियो पे, और उससे रिलेटेड जो है मैंने कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे बच्चों से पुट ऑन किए हैं जो कि डेवलपिंग क्वेश्चंस हैं, और उसके भी आंसर मैंने एज्यूम करके यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी में मेंशन किया है। देन फिर हम आते हैं मॉडल रीडिंग पे। तो मॉडल रीडिंग पे मैंने यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है उसको यहाँ पे लिखकर मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखा है, और बच्चे जो है उस टाइम पे सुन रहे होते हैं, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया स्टूडेंट एक्टिविटी में लिसनिंग केयरफुली। फिर प्रोनाउंसिएशन ड्रिल पे आते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन ड्रिल का मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स लिए हैं उसको मैंने यहाँ पे बच्चों से ही क्लास में रिपीट करवाया है। सो यहाँ पे मैंने वो चीज़ें भी मेंशन कर दी है। लाउड रीडिंग, मैंने बच्चों से लाउड रीडिंग करवाई है। उसके बाद
सो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। देन इसके बाद हम वर्ड मीनिंग पे आते हैं। तो वर्ड मीनिंग मैंने यहाँ पे ऐसे करवाया है, जो कि मैंने एक छोटा सा एक्टिविटी के थ्रू करवाया है, जिसमें मैंने वर्ड्स जो है वो दिए हैं और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है यूज़ दीज वर्ड्स टू मेक वन सेंटेंस फॉर ईच स्टूडेंट। सो मैंने ये वर्ड शो करके बच्चों को एक एक सेंटेंस फ्रेम करने के लिए कहा है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो क्लास में इंटरेक्ट भी हो पाए और एक्टिव भी रहे क्लास में बच्चे। सो इसलिए मैंने ये चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन कर दी है। उसके बाद साइलेंट पर रीडिंग पे आते हैं। तो साइलेंट रीडिंग यहाँ पे टाइम 2 मिनट का टाइम देकर बच्चों से जो है वो साइलेंट रीडिंग करवाया है मैंने। देन ये जो पूरा चैप्टर है का जो प्रोसेस है ये यहाँ पे फिनिश हो जाता है। उसके बाद हम पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो है वो रिकैपिचुलेशन रखते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने रिकैपिचुलेशन का क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि मैंने अगेन ये जो है एक एक्टिविटी के थ्रू ही मैंने करवाया है। तो मेनली जो है बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू आप जितना ज़्यादा करवा सकते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैंने यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू ही बच्चों को करवाया है रिकैपिचुलेशन। सो फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक गेम जो दिया है वो है इस तरीके से, मैंने फिलअप्स में यहाँ पे दे दिया है, सो आप देख सकते हैं। और इसका आंसर जो है वो मैंने इमेजिन करके लिखा है स्टूडेंट एक्टिविटी में। नेक्स्ट गेम जो है हमारा वो फिल इन द ब्लैंक्स है, जो कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से दिया है। फिर नेक्स्ट मैंने जंबल वर्ड करवाया है, उसके बाद वर्ड सर्च करवाया है। तो ये 4 टाइप्स के जो रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, और सबके आंसर्स भी जो है मैंने स्टूडेंट एक्टिविटी में मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद आते हैं हम होमवर्क पे। तो मैंने होमवर्क बच्चों को यहाँ पे दे दिया है। देन फिर लास्ट में हमारा जो है वो क्लोज़र का टाइम है। तो क्लोज़र में मैंने यहाँ पे अनाउंस कर दिया है कि टुडे वी स्टडीड द वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, टुमारो वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो यहाँ तक जो है वो हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो लेसन प्लान का वो फिनिश हो जाता है। सो अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एंड जो भी डाउट हो अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को ये मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।